हेलो गार्डनर दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज जिस पौधे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ठंड के मौसम में विंटर सीज़न में मिलने वाला एक बहुत ही सुंदर पौधा है जिसका नाम है पॉइंसेटिया। ये आपको नर्सरीज़ में 250 से लेके 300 तक की रेंज में देखने को मिल जाता है। इसकी बहुत ही सुंदर लीव्स जो होती हैं वो रेड कलर में ऊपर की लीव्स हो जाती हैं और बाकी नीचे की जो लीव्स रहती हैं वो ग्रीन कलर की रहती हैं। ये जो आप पौधा मेरा देख रहे हैं ये 1 साल पुराना पौधा है। ये लास्ट ईयर में लेके आया था और मैंने इसको पूरे एक सीज़न भर मतलब 1 साल तक मैंने इसको बचाया है। तो आज हम यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपको अपने पॉइंसेटिया की केयर करनी है, क्योंकि एक बहुत कॉस्टली पौधा है और आप किस तरह इसको अपने नेक्स्ट ईयर के लिए बचा के रख सकते हैं जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस पौधे को नर्सरी से लेके आते हैं तो देखिए कि इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ इसकी आपको नर्सरीज़ में भी देखने को मिल जाएंगी। आप उनको इनके लीफ से ये कई कलर्स में जैसे पिंक कलर, रेड कलर और वेरिकेटेड भी आपको पॉइंसेटिया देखने को मिलेंगे नर्सरीज़ में। तो जब भी आप नर्सरी से ये पौधा लेके आ रहे हैं तो आप उस पौधे की अच्छी तरह जांच कर लें कि कहीं उसमें किसी तरह की कोई डिज़ीज़ ना हो। उसकी लीव्स जो हैं, क्योंकि ये मेनली फोलिएज वाला प्लांट है, इसमें आप लीव्स देख लें इसकी कि बिल्कुल उसमें किसी तरह का कोई भी पेस्ट का अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना कॉस्टली प्लांट है और हम ला रहे हैं और अगर उसमें पहले से ही कोई ना कोई पेस्ट अटैक कर चुका है तो वो हमारे लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। साथ ही आपको ये देखना है कि जो प्लांट्स नर्सरीज़ में एकदम सामने रखे रहते हैं, जहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा हवा लग रही हो या खुले में रखे हों, तो वो पौधे आप ना लेके जो पौधे अंदर रखे हों स्टोर में या अंदर कहीं डीप एरिया में रखे हों जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा वगैरह ना लगती हो, वो पौधे आप चुनें। तो दोस्तों, जब आप ये पौधा नर्सरी से लेके आ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप उसको उस समय रीपॉटिंग ना करें, क्योंकि जनरली ये पौधा सभी लोग विंटर्स में लेके आते हैं अपने घरों में। तो ये उस समय जो इसका सीज़न होता है, अगर आप उस समय इसको रीपॉट करेंगे और अगर इसकी रूट बॉल ज़रा से भी डिस्टर्ब हो गई तो इसकी सारी लीव्स धीमे धीमे करके झड़ जाती हैं और जो हमारा पर्पज़ होता है रेड कलर्स के जो सुंदर इतना दिखता है ये पौधा, वो हमारा एज इट इज़ नहीं बना रहेगा हमारे विंटर सीज़न में। तो आप ध्यान रखिए जब आप विंटर सीज़न में इसको लेके आ रहे हैं नर्सरी से तो एज इट इज़ उसको ला के अपने घर की कंडीशंस में रख दें और उसकी केयर स्टार्ट करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सॉइल की। तो इसमें बिल्कुल हमें एक ऐसा पोरस मिक्सचर बनाना है कि ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। अगर इस पौधे में पानी ज़रा सा भी रुकता है तो इसमें तुरंत रूट रॉट की शिकायत हो जाती है और आपकी पत्तियां पौधे से झड़ने लगती हैं। तो ध्यान रखिए जो आप मिक्सचर इसका बनाएंगे उसमें इक्वल अमाउंट में आप सैंड रखें, नॉर्मल गार्डन सॉइल रखें और वर्मी कंपोस्ट मिक्सचर बना लें। साथ ही आप इसका ध्यान रखें कि जो ऊपर की मिट्टी हो उसको थोड़ा थोड़ा आप गुड़ाई करते रहें ताकि ऊपर की मिट्टी लूज़ बनी रहे और पानी बिल्कुल भी आपकी मिट्टी में ना रुके। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसमें लाइटिंग कंडीशंस की। तो आप ध्यान रखिए, अगर हम जब इंडिया में इस पौधे को यूज़ करते हैं, ये एक अमेरिकन मैक्सिको का प्लांट है ये, तो आपको ध्यान रखना है कि कई जगह आप देखेंगे कि इसको रखा जाता है कि इसको आप सनलाइट में रखें, लेकिन हमारे यहाँ जो इंडिया में कंडीशंस में जो सनलाइट होती है बहुत तेज़ हो जाती है गर्मियों के मौसम में। तो उस समय आप ध्यान रखिए कि आपको इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है और विंटर्स के समय भी आप इसको एक ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले कम से कम 4 से 5 घंटे की। आप इसके लिए ग्रीन नेट का यूज़ कर सकते हैं या किसी दूसरे पेड़ की छाँव में नीचे उसको यूज़ रख सकते हैं ताकि इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। इस पौधे को वार्मथ पसंद होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन इस पौधे को अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसको एक किसी ऐसी जगह पे भी ना रखें जहाँ पे बार बार हवा चलती हो। ठंड में खासकर ध्यान रखें कि जब बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो ये पौधे को अच्छी नहीं लगती, उसमें इसकी पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो रूखी रूखी सी होने लगती हैं। तो आप इसको ऐसी जगह रखें कि जहाँ बार बार गेट के आसपास ना रखें, ताकि जब बार बार गेट खुलता है उधर ठंडी हवा आती है, तो ऐसी जगह इसको ना रखें। आप इसको किसी एनक्लोज्ड एरिया में रखें जहाँ पे इसको एक वार्मथ मिले दिन के समय और ठंड में जो नॉर्मल टेम्परेचर धीमे धीमे वेरिएशन होता है नाइट का, वो इसमें मिलता रहे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम फर्टिलाइज़र की। तो आप ध्यान रखिए जब आप इस पौधे को अगर लेके आए विंटर सीज़न में तो आपको इसको फर्टिलाइज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब मौसम ख़त्म हो जाता है मतलब फेब के मंथ में आप इसको एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हैं, 1 से 2 बार। उसमें आप ध्यान रखिए एक बार फेब में हो गया, एक बार सितंबर अक्टूबर के मंथ में जब इसमें नई नई पत्तियों की इसकी ग्रोथ होती है तब भी आप इसमें फर्टिलाइज़र एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, वो इस पौधे के लिए सफिशिएंट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इस पौधे को दें, वो इसके लिए सफिशिएंट होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रूनिंग की।
तो देखिए जैसे आप लेके आए उस समय आपको कुछ नहीं करना है। अगले साल जब अक्टूबर का मंथ होगा या स्प्रिंग के समय आप इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग करने के लिए आप ध्यान रखिए कि 1 से 2 इंच ऊपर से हर जो ब्रांच होती है आप उसको सिर्फ सिंपल कट कर सकते हैं, ताकि इसमें नई ब्रांचेस की ग्रोथ हो। बहुत ज़्यादा आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं इस पौधे की करनी है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें पानी ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो आप पानी डालते समय इस पौधे में बिल्कुल ध्यान रखें। जब 1 से 2 इंच मिट्टी ऊपर की अच्छे से सूख चुकी हो तभी आप इसमें पानी डालें। आप ध्यान रखिए कि ओवर वाटरिंग प्लांट में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ये कम्प्लीटली ड्राई आउट भी नहीं होना चाहिए। आपको इसको एक जो है एक ऑप्टिमल इसका सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो मेनटेन रखना होगा। उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको नीचे पानी का एक बॉल भर के उसमें भी आप गमले को रख सकते हैं, तो नीचे से भी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इसकी पूरी हो जाती है। नॉर्मल आप किसी भी यूटेंसिल में पानी भर के रख दें और अपना पॉट उसमें रख दें, तो नीचे से जितना उसको वाटर रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी पूरी हो जाएगी। इससे ओवर वाटरिंग का खतरा भी नहीं रहता है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल जो इसकी पत्तियां रेड होती हैं। आप देख रहे हैं कि अभी इस समय मेरे पूरे पौधे की पत्तियां ग्रीन हैं, तो ये रेड कलर हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मतलब मिनिमम 12 आवर्स इसको कंप्लीट डार्कनेस एरिया में रखना है। आप अगर आपका ये पौधा पूरे सीज़न आप इसको बचा लेते हैं, नेक्स्ट ईयर आप ध्यान रखिए अक्टूबर के मंथ में आप इसकी ट्रिमिंग कर दें एक बार 1 से 2 इंच जो रहती है सितंबर मंथ में या अक्टूबर मंथ में, और उसके बाद इसको कंप्लीट डार्कनेस में रखना शुरू करें, मतलब 12 घंटे मिनिमम। आप शाम को 5-6 बजे इसको एक ऐसी जगह प्लेस कर दें जहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस हो। अगले दिन 8 बजे तक या 9 बजे तक आप इसको रखे रहें उधर ही। उससे ही इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, जो इसकी जो ऊपर की लीव्स होती हैं वो रेड होना शुरू हो जाती हैं, और उस तभी इसमें ये पौधा हमें जो असली जो इसका कलर होता है या ऑर्नामेंटल पौधा इसलिए कहलाता है क्योंकि इसकी जो ऊपर की लीव्स होती हैं बहुत सुंदर रेड कलर में हो जाती हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिए जो प्रोसीजर मैंने आपको बताई है जिसमें आपको कंप्लीट डार्कनेस में अपना पौधा रखना है, इसमें कम से कम आपको 3 से 4 हफ्ते लगेंगे कि इसकी पत्तियां रेड होना शुरू होती हैं। तो आप इस प्रोसीजर को डेली अपनाएं, इस पौधे का ध्यान रखें। साथ ही दिन के समय ध्यान रखिए कि विंटर्स में इसको एक ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको वार्मथ मिलती रहे, मतलब जैसे आपको पहले भी बताया इनडायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को मिलती रहे। तो ये दिन के समय एक इनडायरेक्ट सनलाइट और रात के समय इसको कंप्लीट डार्कनेस में रखें, उससे ही ये पौधे की जो लीव्स होती हैं वो रेड टर्न हो जाएंगी आपकी। दोस्तों आखिर में हम बात कर लेते हैं इसकी रिपोर्टिंग की। तो आप इसका सीज़न जब ख़त्म हो जाता है फ़ेब के मंथ में आप इस पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ध्यान रखें जब आप रिपोर्ट कर रहे हो तो इससे कम से कम 2 इंच ऊपर गमला के साइज़ चूज़ करें, और जब आप ये कर रहे हो तो इसका रूट बॉल डिस्टर्ब ना करें तो अच्छा होगा। आप एज़ इट इज़ उसको रख के थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप नीचे से हटा सकते हैं, और उसके बाद एज़ इट इज़ उसको नए गमले में प्लेस कर दें जो पुराने गमले से उसका साइज़ 2 इंच कम से कम ज़्यादा हो, ताकि इसको ग्रो करने का मौका मिले इस पौधे को। दोस्तों आज हमने जाना है इस पॉइंसेटिया प्लांट के बारे में, इसकी आपको किस तरह केयर करनी है जब आप नर्सरी से लेके आते हैं, और अगले साल के लिए आप इसको किस तरह बचा सकते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर भी आपका ये पौधा आपके गार्डन में बचा रहे और आपको बार बार नया पौधा ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े नर्सरी से। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी वीडियो से कोई नई जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।